नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना के फुलवारीशरीफ में देश विरोधी गतिविधियों के केंद्र का हुआ खुलासा। प्रशिक्षण की आड़ में संचालित हो रही थी देश विरोधी गतिविधियां, 2 गिरफ्तार। 18 से 59 वर्ष के लोगों को कल से मुफ्त में लगेगी बूस्टर डोज। केंद्र सरकार ने कहा, विशेष अभियान के तहत लगाए जाएंगे टीके। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, भागलपुर में खोला जाएगा बिहार का पहला टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक। और आज से शुरू हो रहा है सावन का पवित्र महीना। कोविड के कारण 2 वर्षों से स्थगित कांवड़ यात्रा फिर से हो रही है शुरू। अब समाचार विस्तार से। पटना के फुलवारीशरीफ में देश विरोधी गतिविधियों के केंद्र का खुलासा हुआ है। प्रशिक्षण की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। फुलवारीशरीफ के एएसपी मनीष कुमार ने बताया कि केंद्र पर कई राज्यों के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा था। एएसपी ने कहा कि मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली आईबी से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन सिमी के पूर्व सदस्य अतहर परवेज और झारखंड पुलिस से रिटायर्ड दारोगा मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। ये दोनों फिलहाल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के सक्रिय सदस्य हैं। परवेज फिलहाल फुलवारी के गुलिस्तां मोहल्ला में रह रहा था और रिटायर्ड दारोगा मोहम्मद जलालुद्दीन आमद पैलेस नया टोला में किराए का फ्लैट लेकर प्रशिक्षण कार्यालय खोल रखा था। उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। इनके पास से पीएफआई का झंडा, पैम्पलेट, बुकलेट और गुप्त दस्तावेज के साथ ही 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए मुहिम चलाने से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। एएसपी के अनुसार इस मामले में ईडी से भी मदद ली जाएगी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अतहर का भाई मंजर परवेज पूर्व में पटना में हुए बम ब्लास्ट जैसे आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। मंजर फिलहाल जेल में है। ये लोग आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के साथ ही उसमें शामिल लोगों की जमानत भी कराते थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत काल के अवसर पर 18 साल से अधिक आयु के नागरिकों को कोविड से बचाव की बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे या फिर 60 साल से ज्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने में टीकाकरण बहुत प्रभावी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि निःशुल्क टीकाकरण के बारे में मंत्रिमंडल के आज के फैसले से टीकाकरण कवरेज बढ़ेगी। प्रदेश में कोविड के दैनिक मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 565 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 162 दिनों के बाद सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले 4 फरवरी को 496 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनमें से सबसे अधिक पटना में 219 मामले मिले हैं। संक्रमितों में विधानसभा के 22 कर्मचारी और 10 डॉक्टर भी शामिल हैं। इधर भागलपुर से 89, बांका से 38, गया से 23, खगड़िया से 20 और पूर्णिया से 19 नए मरीज मिले हैं। भोजपुर को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं 4 अन्य मामले राज्य से बाहर के हैं। वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमण दर 0.47% पहुंच गई है, जबकि पटना का संक्रमण दर 3.04% हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 398 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर घटकर 98.23% हो गई है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2510 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के एक मरीज की मौत भी हुई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12,266 हो गया है।
प्रदेश में अब तक 13,86,98,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6,25,98,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 44,81,000 लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,99,16,00,000 को पार कर गया है। भागलपुर जिले में बिहार का पहला टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाएगा। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के लिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सिल्क इंस्टीट्यूट की 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि AICTE से संस्थान को मान्यता मिल गई है। यहां से छात्रों को डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्रिंटिंग जैसे विषयों की शिक्षा दी जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों से स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की तिथियां निर्धारित करने को कहा है, जिससे 12वीं के परिणामों के बाद विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का समुचित समय मिल सके। UGC ने कहा है कि ऐसा देखने में आया है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने सत्र 2022-23 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकरण शुरू कर दिया है। अगर प्रवेश की अंतिम तिथि तक 12वीं का परिणाम नहीं आता है तो CBSE के विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2022 के लिए प्रत्येक जिले से 3-3 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्य के लिए जिला स्तरीय समितियां गठित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि यह कमिटी शिक्षकों का चयन करने के बाद विजिलेंस क्लियरेंस प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य चयन समिति के पास भेजेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सावन का पावन महीना आज से शुरू हो रहा है। प्रदेश में 2 वर्ष के अंतराल के बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इस बार सावन महीने में 4 सोमवारी पड़ रहे हैं। सावन के पहले दिन राज्य के विभिन्न शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखी जा रही है। वहीं भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवरियां उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवरियां 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। यह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहीं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट पर आज विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की विधिवत शुरुआत होगी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मेले का उद्घाटन करेंगे। श्रावणी मेले को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इधर गोपालगंज के थावे मंदिर में बाबाधाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बैद्यनाथ धाम की कांवड़ यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। पूर्वी चंपारण के प्रसिद्ध आर्यराज मंदिर और मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ शिव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इधर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिहार पर्यटन विभाग ने कांवड़ यात्रा ऐप 2022 जारी किया है, जिससे श्रद्धालुओं को तमाम जानकारी मिलेगी कि बाबाधाम कैसे पहुंचें और कहां कितनी सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में मानसून अभी पूरी तरह कमजोर है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में अब तक मानसूनी बारिश अपने सामान्य स्तर से 38% कम हुई है। वहीं जुलाई महीने में मानसूनी बारिश सामान्य से 86% तक कम दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। इसके चलते 19 जुलाई से अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इधर प्रदेश भर में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक कामनी कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में मौसम प्रायः शुष्क बना रहेगा। 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तरी भागों एवं दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा एवं छींट-फूट बूंदाबांदी होने की संभावना है, जबकि दक्षिण पश्चिम भागों का मौसम मुख्यतः शुष्क एवं उमस भरी रहने की संभावना है। गया जिले के लुटुआ थाना क्षेत्र के हरदिया पहाड़ी से पुलिस ने
एक AK-47 राइफल के साथ 250 गोली और 2 मैगजीन बरामद किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने बताया कि हाल के दिनों में नक्सली गतिविधियां बढ़ने की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि बरामद सामान एक गुफा में छुपाकर रखे गए थे। पटना जिले के दानापुर में मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी वीणा कुमारी को पौधारोपण योजना में अनियमितता बरतने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आरोपित पदाधिकारी से गबन की गई राशि वसूलने के आदेश दिए गए हैं। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए हुई प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मामले में 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के मधुरापुर गांव में स्नान के दौरान डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। वहीं समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में स्नान के दौरान डूबकर एक बच्ची समेत 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। मधुबनी जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र के बहोरवा गांव से व्हाट्सएप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोली मारने का संदेश भेजने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मद अली चक गांव से पुलिस ने 111 पुड़िया स्मैक और 1 कट्टे के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के मौके पर मुंगेर जिले में कांवरिया पथ को तंबाकू फ्री जोन घोषित किया है। तारापुर के एसडीओ रंजीत कुमार ने बताया कि कांवरियों को तंबाकू का उपयोग नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि दुकानदारों के पास उपलब्ध गुटखा, सिगरेट, भांग, बीड़ी, खैनी जैसी सामग्री को जब्त किया जा रहा है। पटना के दानापुर से पुलिस ने एक निजी बैंक के मैनेजर की हत्या करने की योजना बनाते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने श्रीलंका में चल रहे राजनीतिक संकट पर लिखा है, श्रीलंका में राष्ट्रपति के भागने से भड़का जन आक्रोश। दैनिक जागरण ने संसद में गैर संसदीय शब्दों के बोलने पर लगाई गई रोक की खबर पर प्रमुख सुर्खी दी है। संसद में नहीं बोल सकेंगे जुमला जीवी जैसे शब्द, कई अन्य शब्दों पर भी रहेगी रोक। प्रभात खबर ने पटना में गंगा नदी के किनारे बनाए गए गंगा पथ पर हो रही घटनाओं पर लिखा है, गंगा पथ पर स्टंट करने में लड़के ही नहीं लड़कियां भी आगे, संभल कर नहीं चले तो हादसा होना तय, बिना हेलमेट के बाइकर्स चलाते हैं बाइक, नहीं होती कार्रवाई। दैनिक भास्कर ने पटना के दीघा स्थित नेपाली नगर में आवास बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण मामले पर शीर्षक दिया है, 6 सरकारी गृह निर्माण समितियों ने दीघा में कॉलोनियां बसा कर बेच डाली आवास बोर्ड की 400 एकड़ जमीन। दैनिक आज की सुर्खी है, स्कूलों ने नहीं जमा कराई शिक्षक दिवस के झंडे की राशि। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना के फुलवारीशरीफ में देश विरोधी गतिविधियों के केंद्र का हुआ खुलासा, प्रशिक्षण की आड़ में संचालित हो रही थी देश विरोधी गतिविधियां, 2 गिरफ्तार। 18 से 59 वर्ष के लोगों को कल से मुफ्त में लगेगी बूस्टर डोज, केंद्र सरकार ने कहा विशेष अभियान के तहत लगाए जाएंगे टीके। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा भागलपुर में खोला जाएगा बिहार का पहला टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक। और आज से शुरू हो रहा है सावन का पवित्र महीना, कोविड के कारण 2 वर्षों से स्थगित कांवड़ यात्रा फिर से हो रही है शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।